नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर कुमार सिंह अपने YouTube चैनल रिजल्ट हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारे पहले वीडियो में सिलेबस आप लोगों के लिए जो है ना बीपीएससी के बारे में बता दिया गया है कि क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से विषय पढ़ना है। 4 जो है ना मुख्य सब्जेक्ट के बारे में बताए हुए थे हमारे सर, जिससे जो है ना आपका जो है ना बीपीएससी का जो पीटी होता है एग्ज़ाम वो आपका निकल जाता है। उसी 4 सब्जेक्ट के ऊपर जो है ना विशेष करके इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो है ना तैयारी करवाई जाएगी। उसी 4 महत्वपूर्ण विषयों में से एक विषय बिहार स्पेशल है, जिसका आज पहला क्लास मेरे द्वारा अभी जो है ना कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने बिहार स्पेशल के इस क्लास को। पहले हम लोग जान लेते हैं कि बिहार में के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहले हमें बिहार स्पेशल में इसका पहले हम लोग पाठ्यक्रम जान लेते हैं कि हमें इस बिहार स्पेशल में क्या क्या पढ़ना है। पाठ्यक्रम जो है ना पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो इसमें जो है ना हमें पहले जो है ना बिहार के जो है ना सामान्य परिचय के बारे में पढ़ना होगा। सामान्य परिचय, उसके बाद बिहार के इतिहास, बिहार के इतिहास में खास करके 3 सेक्टर आपको पढ़ना होगा। इसमें एक बिहार का प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन बिहार, और तीसरा फेज आधुनिक बिहार का इतिहास। ये बिहार के इतिहास में ये 3 सेक्टर के ऊपर विशेष रूप से हमें पढ़ना है। उसके बाद कला और संस्कृति, बिहार में जो भी कला है और संस्कृति है उसका भी एक जो है ना क्लास करेंगे। इसके बाद भारत के भूगोल, भारत के भूगोल में हमें खास करके बिहार के भूगोल, बिहार स्पेशल में हमें बिहार के भूगोल के बारे में पढ़ना है। इसमें बिहार के भौगोलिक विस्तार, इसमें खास करके हमें जो है ना पढ़ना है कि बिहार का जो है ना अक्षांश और देशांतर विस्तार क्या क्या है। बिहार के भौगोलिक विस्तार के बारे में इसमें पढ़ना है। उसके बाद नदी परियोजना, दोनों एक ही साथ आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद पर्वत पठार, ये पढ़ाया जाएगा। उसके बाद बिहार के कृषि के बारे में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद कृषि के बाद आपको बिहार में परिवहन जो होता है, परिवहन के ऊपर भी जो है ना, परिवहन के बारे में भी जो है ना पढ़ाया जाएगा। परिवहन के साथ साथ खनिज और उद्योग, ये सभी चीज़ जो है ना आपको बिहार स्पेशल में जो है ना मुख्य रूप से पढ़ाया जाएगा। और इतना कुछ पढ़ लेने के बाद जो है ना शायद आपका बिहार स्पेशल जो है ना पूरी तरह से जो है ना तैयार हो जाएगा। और जो भी जो है ना बीपीएससी में बिहार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछी जाती है वो पूरे इतना ही दूर से जो है ना पूछा जाता है और आता भी है। तो सामान्य परिचय में खास करके हम लोगों को पढ़ना है कि बिहार में कुल कितने ज़िले हैं, है ना। बिहार का जो है पहले जो बिहार था उसमें कितने राज्य थे, है ना। उसके बाद जो है ना मैप में जो है ना देखेंगे कि किस किस ज़िला का क्या क्या स्थिति है, उसके बारे में हम लोग सामान्य परिचय में पढ़ेंगे। उसके बाद बिहार के इतिहास में आपको बताया कि प्राचीन इतिहास तो ऐसे भारत का भी है, लेकिन भारत का जो इतिहास है उसमें जो है ना बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो होगा वो हमें पढ़ना है।
उसके मध्यकालीन बिहार और उसके बाद आधुनिक बिहार, इन तीनों के ऊपर भी जो है ना विशेष रूप से चर्चा करेंगे। प्राचीन इतिहास से लगभग जो है ना 2 से 4 क्वेश्चन हर वर्ष जो है ना पूछा जाता है। मध्यकालीन बिहार से भी जो है लगभग जो है ना 3 से जो है ना 4 क्वेश्चन इस सेक्टर से भी पूछा जाता है, और सबसे ज़्यादा आधुनिक बिहार से जो है ना पूछा जाता है। लगभग इससे जो है ना आपको 15 से 20 क्वेश्चन जो है ना इससे पूछा जाता है। बिहार स्पेशल में खास करके बीपीएससी में लगभग जो है ना 28 से 30 क्वेश्चन हर साल जो है ना पूछा जाता है। अगर बिहार स्पेशल अगर आपका पूरे कंप्लीट है तो समझिए कि आपका जो है ना बीपीएससी जो है 1/4 जो है ना इसका दुख तकलीफ़ बीपीएससी फाइट करने का आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद कला संस्कृति के ऊपर जो है ना चर्चा करेंगे। कला जिसे बिहार में मधुबनी पेंटिंग फेमस है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बिहार के भूगोल में बिहार के भौगोलिक विस्तार, बिहार का जो है ना अक्षांशीय देशांतर जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बिहार में बहुत सारी नदियाँ हैं, इसकी सहायक नदियाँ हैं, नदियों के ऊपर बहुत सारे बांध और परियोजनाओं का जो है ना शुरुआत किया गया है, उसके जो है ना ऊपर जो है ना हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। बिहार में कुछ जगह जो है ना 2-4 जगह पर्वत भी है, पठार भी है, उसके ऊपर भी हम लोग क्लास करेंगे। कृषि, बिहार में किस तरह का कृषि है, कृषि के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। परिवहन, खनिज उद्योग, इन सभी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले आप लोग ये जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है बिहार स्पेशल का, इसको पॉज करके जो है ना आप लोग ये अपने नोटबुक में या नोट्स में नोट कर लेंगे या एक स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज जो है ना हम लोग खास करके आज बिहार के सामान्य परिचय के ऊपर जो है ना क्लास करेंगे। इसमें पहले इसको मिटा देते हैं। बिहार का सामान्य परिचय। देखिए, बिहार शब्द का जो है ना जिक्र जो है ना सर्वप्रथम एक पुस्तक है, जिस पुस्तक का नाम है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण ये यजुर्वेद से संबंधित पुस्तक है। सर्वप्रथम इस पुस्तक में बिहार शब्द का जो है ना प्रयोग मिलता है। विहार का मतलब होता है, पहले बौद्ध भिक्षु लोग जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे और घूमते रहते थे, तो उसके घूमने को और रहने वाले जगह को विहार कहा जाता था। तो शतपथ ब्राह्मण में पहली बार विहार शब्द का जो है ना जिक्र हुआ है। उसके बाद लगभग मध्यकालीन जो है ना मध्यकालीन इतिहास में एक और जो है ना इतिहासकार है जिनका नाम है मिनहाज सिराज। उनका एक जो है ना पुस्तक है, जिस पुस्तक का नाम है तबकात-ए-नासरी। तबकात-ए-नासरी। इस पुस्तक का लेखक है मिनहाज सिराज। इनके पुस्तक में सर्वप्रथम बिहार शब्द का चर्चा मिलता है। इसी बिहार को बिहार जो है ना तबकात-ए-नासरी पुस्तक में बताया गया है, और सर्वप्रथम इसी में बिहार शब्द का जो है ना जिक्र हुआ है। तो बिहार जो है ना इससे पहले बिहार था नहीं, पहले जो है ना एक ही नाम था। लगभग आपका बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उसके बाद पश्चिम बंगाल और वेस्ट बंगाल, ये हो गया बिहार, झारखंड, ओडिशा और ये बांग्लादेश। पहले इन 3-4 राज्य और एक देश को मिलाकर के पहले बंगाल कहा जाता था। चारों का जो है ना, पांचों का सामूहिक नाम पहले बंगाल था। इसके बाद जो है
इसमें जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना बंगाली लोग जो है ना बुद्धिजीवी होते थे। ये लोग जो है ना अंग्रेज़ के द्वारा जो भी जो है ना स्कूली ज्ञान होता था इंग्लिश बोलने में या पढ़ाई लिखाई के मामले में, ये सबसे आगे रहते थे। पढ़ाई लिखाई के मामले में आगे है, अगर इनके पास डिग्री है तो सबसे ज़्यादा जो है ना सरकारी वैकेंसी अगर निकलती थी तो उस पोस्ट पे सबसे ज़्यादा इन्हीं को जो है ना मौका दिया जाता था, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग होते थे। इसके वजह से जो है ना बिहार, झारखंड और उड़ीसा वाले को जो है ना कम मौका मिलता था। और ये लोग जो है ना बंगाल वाले का जो है ना भाषा भी थोड़ा इन लोगों से डिफरेंट था। ये लोग का भाषा है, जैसे हम लोग कहते हैं पानी पीना है, वहाँ के लोग जो है ना कहते हैं पानी खाओ, पानी खाना है, पानी खाओ, ऐसे करके बोलता था। तो भाषा से भी डिफरेंट थे और ये चालाक भी थे, बुद्धिजीवी भी थे, पढ़े लिखे भी लोग थे। और ज़्यादा करके जो है ना सरकारी पोस्ट पर बांग्ला भाषी ही लोग रहते थे। तो 1905 में कर्जन जो है ना विभाजन नीति लाया, बंगाल विभाजन। तो उस समय जो है विभाजन करने का जो है ना कर्जन जो है ना क्या किया, बंगाल को जो है ना पूरे बांग्ला भाषी को नहीं बांटा, बांग्ला भाषी को बीचे बीच बांट दिया। ऐसे बांटा कि आधा बांग्ला भाषी जो है ना बिहार की तरफ आ गया और आधा बांग्ला भाषी बांग्लादेश की तरफ चला गया। इससे क्या हुआ कि दोनों जो है ना बांग्ला भाषी बट गया दो भागों में। इसके वजह से इधर जो है ना कोई भी वैकेंसी वगैरह निकलता था, इधर के जनता को ज़्यादा मौका मिलता था, इसके जो है ना संख्या में कमी हो गई थी। और इधर से अगर कोई तरह का जो है ना बहुमत की वाली बात आती थी तो बांग्लादेश में ज़्यादा करके मुस्लिम लीग का जो है ना लोग था, ज़्यादा करके मुस्लिम था, तो इसको ज़्यादा सीट मिल जाता था। इससे जो है ना काफ़ी बांग्ला भाषी लोग नाराज़ हो गए, अंग्रेज़ों के खिलाफ़ जो है ना विद्रोह करने लगे। तो अंग्रेज़ को भी जो है ना मजबूर होना पड़ा, अंग्रेज़ को भी जो है ना बांग्ला भाषी का जो है ना शर्त जो है ना मानना पड़ा। तो लगभग 1911 में लॉर्ड कर्जन जो है पश्चिम बंगाल वाले का जो है ना शर्त मान लिया और उसको कहा ठीक है, तुमको जो है ना तुम लोग जिस हिसाब से कहेगा उसी हिसाब से तुम्हारा जो है ना बंटवारा कर दिया जाएगा, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र को जो है ना दिल्ली से जो है ना चलाना संभव है नहीं। यहाँ का प्रशासनिक और जो है ना देखभाल, यहाँ का विधि व्यवस्था को जो है ना सही तरीके से चलाने के लिए बंटवारा करना ज़रूरी है। तो बांग्ला भाषी लोग कहे कि अगर हमें बंटवारा अगर हमें बांटिएगा भी तो हम जितने भी बांग्ला भाषी हैं सबको एक ही जगह रखिएगा, आधा आधा नहीं करना है। तो वही लगभग 1911 में यह बात जो है ना मान लिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। और उसी के एक साल के बाद 22 मार्च 1912 को एक प्रस्ताव लाया गया कि बंगाल से बिहार को अलग करना है। तो 1912 में बिहार को जो है ना बंगाल से अलग कर दिया गया। और हमारा जो बिहार दिवस है यह 22 मार्च को ही मनाया जाता है। और 22 मार्च के दिन ही एक महत्वपूर्ण और दिवस मनाई जाती है जिसका नाम है विश्व जल संरक्षण दिवस, विश्व जल संरक्षण दिवस। तो बीपीएससी आपसे जो है ना सीधा जो है ना सवाल नहीं करेगा, आपसे जो है ना घुमा फिरा के करेगा कि बताइए अपने बिहार दिवस के दिन एक और भी जो है ना महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, उस दिवस का नाम बताइए। तो आप कहिएगा तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, दूसरा क्या महत्वपूर्ण दिवस है? तो वो दूसरा महत्वपूर्ण दिवस ये है विश्व जल संरक्षण दिवस। 22 मार्च को जो है मनाया जाता है, लेकिन इस दिन जो है ना सिर्फ प्रस्ताव जो है ना पारित किया गया था। असल में जो है ना इसका जो विभाजन हुआ था वह 1 अप्रैल यानी फुलिस डे के दिन, जिस दिन जो है ना मूर्ख दिवस मनाया जाता है, उस दिन जो है ना बिहार को क्या किया गया, बंगाल से अलग कर दिया गया 1 अप्रैल 1912 को। यानी लगभग इसके 8 दिन के बाद बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया। अब बिहार में जो है ये 3 जो है ना राज्य सिर्फ सम्मिलित रह गया, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ये तीनों मिला करके तब बना बिहार। बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ये तीनों एक साथ रहा और इस तीनों को मिला करके जो है ना नाम पड़ा बिहार। पहले का बिहार ये तीनों क्षेत्र मिला करके था, लेकिन कुछ समय और जो है ना बीता, उसके बाद जो है ना उड़ीसा वाला कहने लगा कि मुझे भी जो है ना अलग होना है इससे। तो एक जो है
अपने भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, इसके द्वारा जो है ना एक प्रस्ताव पारित किया गया कि बिहार और झारखंड से उड़ीसा को अलग करना है। तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा बिहार झारखंड से उड़ीसा को 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हो गया, बिहार से अलग हो गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा बिहार से जो है ना उड़ीसा अलग हुआ था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बिहार से जो है ना उड़ीसा राज्य अलग हुआ था। उसके बाद अब जो है उड़ीसा जब अलग हो गया तो फिर और बिहार और झारखंड ये दोनों राज्य अभी भी जो है दोनों क्षेत्र एक ही साथ मिला था और इस दोनों क्षेत्र का भी जो है नाम बिहार ही पड़ा, झारखंड नहीं पड़ा। इसके बाद जो है ना कुछ समय और बीता, बिहार और झारखंड, फिर झारखंड भी जो है ना अपने आप को अलग करने का जो है ना सोचा। तो झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार झारखंड से भी अलग हो गया। तो 2 राज्य बच गया था। तो इसमें से अगर मान के चलते कि अगर ये 2 भाई है तो बंटवारा जो है ना 50-50 होना चाहिए था, लेकिन 50-50 बंटवारा नहीं हुआ। उस समय क्या था कि झारखंड में सबसे ज़्यादा पर्वत पठार था और पर्वत पठार की बहुलता की वजह से यहाँ पर खनिज की मात्रा सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर जो है ना खनिज से संबंधित उद्योग भी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक तरह का समझिए तिजोरी है और बिहार में सिर्फ कृषि योग्य भूमि है। तो यहाँ तिजोरी से यहाँ के जनता लोग अपना, झारखंड के लोग जो है ना अपना जीवन यापन करेगा, निकाल के खाएगा एक भाई, और दूसरा भाई अपना खेती बाड़ी करके बिहार में अपना जो है ना पालन पोषण करेगा, अपना परिवार को सींचेगा। ऐसा करके जो है ना बंटवारा किया गया। तो बंटवारा जो है ना 50-50 ना करके वैल्यूएशन के आधार पर जो है ना बंटवारा किया गया। और ये वैल्यूएशन ये था कि जो क्षेत्रफल था टोटल बिहार और झारखंड का, उस क्षेत्र में से बिहार को कुल क्षेत्रफल का 54% भाग बिहार को दिया गया और झारखंड को कुल क्षेत्रफल का 46% हिस्सा दिया गया। 46% का मतलब ये 46% में जो है ना यहाँ पर जो है ना झारखंड में खनिज की जो है ना सबसे ज़्यादा जो है ना भंडार है, इस वजह से इसे जो है ना 46% ही भूभाग टोटल का जो है ना इसको दिया गया। जिस समय बिहार और झारखंड एक जो है ना राज्य था, उस समय बिहार में कुल जो है ना 55 जिला था। जिस समय बिहार और झारखंड एक साथ था तो यहाँ पर जो है ना कुल जिलों की संख्या बिहार और झारखंड में कुल जिलों की संख्या 55 थी। जब बंटवारा हुआ तो बिहार के हिस्से में जो है ना ज़्यादा जिले आया। बिहार को, क्योंकि क्षेत्रफल भी बिहार को ज़्यादा मिला था, 54% मिला था, इसके वजह से बिहार में जो है ना जिलों की संख्या भी ज़्यादा रहा। तो बिहार में कुल जो है 37 जिला जो है ना बिहार को मिला। जब 55 जिले में से 37 जिले बिहार को मिल गया तो झारखंड को मात्र कितना जिला मिलेगा? तो झारखंड को 18 जिले मिले। टोटल मिलाकर के 55 जिला हो जाता है। उसके बाद लगभग 2001 में अभी तो बिहार में कुल 38 जिले हैं, तो 38वां जिला जो है 2001 में जो है ना बिहार का बना। और 38वां जिला जो है ना 2001 में 38वां जिला अरवल बना। और ये अरवल जिला जो है जहानाबाद से अलग होकर बना। और वर्तमान में अभी बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है और झारखंड में अभी वर्तमान में
झारखंड में अभी वर्तमान झारखंड में अभी पहले से 18 था और 6 ज़िला और नया बनाया गया है, तो कुल वहाँ पर 24 ज़िले हैं। तो ये सब जो है बंटवारा के जो है ना कुछ बिहार का परिचय हो गया। ये सभी चीज़ जो है ना आपके जो है ना बीपीएससी की तैयारी के लिए जो है ना बहुत ही आवश्यक चीज़ है। इसे जो है ना गौर से देखे, समझे, पढ़े और इसे जो है ना एक बार रिवीजन कर ले। आइए एक बार और आप लोग को जो है ना शुरू से एक बार और रिमाइंड करा देते हैं। विहार शब्द का जो है ना सबसे पहले चर्चा जो है ना शतपथ ब्राह्मण पुस्तक में दिया गया है। शतपथ ब्राह्मण पुस्तक जो है ना यजुर्वेद से संबंधित है। वैसे वेद 4 है ना, उस 4 वेद में से एक यजुर्वेद है, उसी से रिलेटेड एक बुक है शतपथ ब्राह्मण, जिसमें विहार शब्द का सबसे पहले जो है ना चर्चा है। उसके बाद एक पुस्तक और है तबकात-ए-नासरी। तबकात-ए-नासरी पुस्तक का जो है ना रचयिता है मिनहाज सिराज, जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। उन्होंने अपने पुस्तक में सर्वप्रथम इसी विहार को बिहार का जो है ना बिहार में बदल दिया और बिहार शब्द का सबसे पहले चर्चा ये हुआ। बिहार जो पहले था वो पहले जो है ना बंगाल में जो है ना शामिल था। बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, इस सभी को मिलाकर के बंगाल कहा जाता था। तो जैसे कि अपने पहले हम बता चुके हैं कि बांग्ला भाषी को अलग किया गया है। इतने बड़े क्षेत्र पर जो है ना शासन चलाने में जो है ना सक्षम नहीं था, अच्छे से यहाँ पर विधि व्यवस्था नहीं संचालित हो रहा था, इसकी वजह से इसका विभाजन किया गया। विभाजन की सारी बातें आपको बता दिया गया है। उसके बाद जब उड़ीसा जो है ना बिहार से जब अलग हुआ तो उसके लिए जो है ना भारत शासन अधिनियम के तहत जो है ना उड़ीसा को 1936 में जो है ना बिहार से अलग किया गया। फिर बिहार से जो है ना दूसरा राज्य झारखंड अलग हुआ, जो कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। जिस समय बिहार और झारखंड एक साथ था तो टोटल जो है 55 जिला था, जिसमें से 37 जिला बिहार को मिला और 18 जिले जो है झारखंड को मिला। जो क्षेत्रफल की बात आती है तो कुल क्षेत्रफल का 54% हिस्सा जो है ना बिहार को मिला और 46% जो है ना झारखंड को मिला। झारखंड को 46% ही भूभाग इसलिए मिला क्योंकि झारखंड में सबसे ज़्यादा खनिज की जो है ना भंडार है, इस वजह से कम भूभाग इसको मिला। और वर्तमान में 2001 से जो है ना के बाद जो है ना अभी तक कोई जो है ना कोई नया ज़िला नहीं बना है। एक ही ज़िला बना, अरवल, जो 38वां ज़िला है। अभी भी वर्तमान में अपने बिहार में 38 ज़िले हैं और झारखंड में वर्तमान में अभी 24 ज़िले हैं। पहले से 18 था, 6 ज़िले और जो है ना नया बना है। तो अगर आप लोगों को जो है अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़रूर जो है ना लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो का जो क्वालिटी है ऑडियो वीडियो, इसके बारे में ज़रूर हमें जो है ना बताइएगा। धन्यवाद।